बनाते बनाते सोच रही है कि अगर हम भगवान के लिए भोजन लेकर के चले तो हमारे सामने हमारे पति बैठे हैं, वो पूजा कर रहे हैं, वो देखेंगे तो कुछ ना कुछ कहेंगे। हम कैसे जाएं गोविंद से मिलने, कैसे दर्शन होवे गोविंद को। देखो जो पंडित जी दिन रात हवन कर रहे हैं उससे भगवान नहीं मिल रहे हैं, और घर की आचार्य की पत्नी जो कुछ नहीं कर रही है, भगवान के लिए भोजन बना रही है, आज में भगवान से मिलने जा रही है। मेन क्या है, शास्त्र पढ़ने से भगवान मिलने वाले नहीं है। मेन भाव आपकी श्रद्धा जब होंगे तो भगवान जरूर मिलते हैं। आचार्य पत्नी ने भोजन तैयार कर दिया, घर से बाहर निकल रही, लेकिन मन में वो भी है कहीं वो रोक ना दे। सज्जनों, कोई भी आप भक्ति का कार्य करेंगे, कोई भी सत्संग करेंगे, सबसे पहले उसमें कठिनाइयां ही आती हैं। जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला? समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या निकला था? क्या निकला था? विष, जहर। और धर्म का कार्य आप जो करेंगे, धर्म का कोई भी कार्य, आप अपने घर में सत्यनारायण की कथा भी करना चाहोगे ना, बेटा कहेगा रहने दो, अगले महीने हो जाएगी। पिता कहेंगे अब होंगी, माता कहेगी मैं तो जा रही हूँ, घर आने के बाद वहां से करेंगे। तो क्या आता है? सबसे पहले कठिनाइयां आती हैं। अब आचार्य की पत्नी ने द्वार से जैसे अपने पग को बाहर निकाला और चल पड़ी आचार्य पत्नी, तो पंडित जी पूजा कर रहे, माला कर रहे, सारे सालों में कह रहे कहाँ जा रही है? क्योंकि बोल तो सकते नहीं, हाथ में माला है, हाथ में माला है तो बोल सकते नहीं, तो इशारों में कहाँ चली, पीछे हट जाओ। आचार्य पत्नी ने सोचा ही जाने तो नहीं देंगे, तो बड़ा सा घूंघट कर लिया। अब कहते रहो जो तुम्हें कुछ कहना है, अगर भगवान से मिलने के लिए मौत भी आ जाए तो उसे भी हम लोगों को स्वीकार कर लेना चाहिए। प्रभु के काम में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए, गोविंद के काम में कोई अड़चन ना आए। आचार्य पत्नी ने बड़ा घूंघट किया और पंडित जी अब कहते रह गए, और आचार्य पत्नी आज भगवान के पास पहुंच गई। भगवान ने देखती आचार्य पत्नियों का स्वागत किया। अहो स्वागतम, आइए आइए देवी आइए, बताइए कैसे आना हुआ आपका। देखो भगवान कितनी परीक्षा लेते हैं इस इंसान की। भगवान ने ही ग्वाल वालों को भेजा भोजन के लिए और पूछ रहे हैं भगवान कैसे आना आपका हुआ। रो पड़ी आचार्य पत्नी, अरे गोविंद अगर मिलना नहीं है तो मिलने के लिए बुलाया क्यों? अगर हम घर वापस भी जाएंगे तो बचने वाली हम, आज तो बजेगा। और आपके पास हम मिलने भी आए तो आप हमसे कह रहे हो क्या करने आए हो? गोविंद ऐसे मत कहो, हम आपके लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर लाए हैं। 56 प्रकार के व्यंजन भगवान कृष्ण के सामने खोल कर रख दिया। भगवान खाने लगे। उन आचार्य पत्नी ने कहा प्रभु ऐसे भोजन मत करो। बोले कैसे? कि आप हमारी गोद में बैठ करके भोजन करो। अगर भगवान तेज हैं तो भक्त भी तेज होते हैं। उन आचार्य पत्नी ने कृष्ण भगवान को अपनी गोद में बिठाकर भोजन खिलाया। बहुत वार्तालाप हुई। अब जब घर जाने की बारी आई, भगवान कृष्ण ने कहा कि आचार्य पत्नी अब आप घर जाइए। बेचारी घबराहट के मारे खड़ी हो गई कृष्ण के सामने। बोली घर जाने की बात करते हो, आज तो लगता है मायके जाना पड़ेगा। आप घर जाने की बात करते हो। वो तो उस समय पंडित जी हमारे माला कर रहे थे तो हम आपसे मिलने आ गए। अब तो माला पूरी हो गई होगी, अब हमारा क्या होगा? हमें बचाने वाला कौन है? गोविंद बोले
तुम घर तो जाओ, अगर तुम्हारे पति ने तुम्हारा स्वागत और सम्मान नहीं किया तो तब कहना। आज आचार्य पत्नी जब घर पहुंची तो उनके पति सब अपनी पत्नियों के चरणों में गिरने लगे, उनका स्वागत करने लगे। मैं आचार्य पत्नी चकित हो गई, अरे जिनका हमें डर था कि हमारे पति हमें कुछ कहेंगे, ये कैसे हो रहा है। आज वे हाथ जोड़कर अपनी पत्नियों से कह रहे हैं कि हमें भगवान के दर्शन तो हुए नहीं, लेकिन तुम भगवान के दर्शन कर आई हो, इसलिए हम आपके दर्शन करके ही अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। हमने खूब शास्त्र पढ़े, खूब वेद पढ़े, खूब यज्ञ करे, खूब हवन करे, लेकिन हमें भगवान नहीं मिले। और आपने सिर्फ भगवान से मिलने की लगन जोड़ी तो भगवान आपसे मिल पड़े। सज्जनों, मेन सिर्फ यही है कि भाव से ही भगवान रीझते हैं, बिन भाव भगवान आने वाले नहीं है। भाव से ही गोविंद को बुलाया जाता है।